हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का जो है आरपीएफ का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आरपीएफ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारियाँ शुरू कर दी गई है आरआरबी के द्वारा। यहाँ पर जो है आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो ईसीए टेंडर होता है, जो ईसीए मतलब कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है, उसके लिए रेलवे के द्वारा आरआरबी के द्वारा जो है टेंडर जारी करवा दिया गया है। तो सबसे पहले और सबसे फास्ट अपडेट मिल रही है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं किस तरह से आपको अपडेट दी गई है ईसीए टेंडर के रिगार्डिंग, आरपीएफ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हमने IREPS इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। रेलवे के जितने भी टेंडर होते हैं वो सारे इसी वेबसाइट पर अपडेट किए जाते हैं। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ सर्च कर लिया है रेलवे बोर्ड के रिगार्डिंग। तो टेंडर सर्च इस रिजल्ट में आपको देखिए आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड, आरआरबी CDG मतलब कि चंडीगढ़ ईसीए RFP 2024-25। अब देखिए यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे तो यहाँ पर तो RFP लिखा है, लेकिन हम आपको जो है इसका ऑफिशियल जब टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके बताएंगे तो आपको RPF भी दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर टेंडर टाइटल में दे रखा है आपका एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट्स, पैनल वगैरह एटसेट्रा। स्टेटस में अभी पब्लिश किया गया है, वर्क एरिया वर्क रखा गया है और ड्यू टाइम देखिए 19/7/2024 दोपहर में 2 बजे जो है टेंडर की ये जो है डेट जो है समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद टेंडर ओपन किया जाएगा। ड्यू डेट मतलब अभी से 28 दिन इसको बाकी है। तो यहाँ पर एक्शन में अगर देखा जाए तो ये आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने इसे क्लिक किया तो देखिए अंदर हमें सेक्शन में भेज दिया गया है रेलवे आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा जनरल रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे आएंगे तो देखिए टेंडर टाइप ये ओपन हो चुका है। अब नीचे देखिएगा तो ये टेंडर स्टेटस में पब्लिश हो चुका है। टेंडर डॉक्यूमेंट हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं आप सभी के सामने। तो दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया। देखिए आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड टेंडर डॉक्यूमेंट 19/7/2024, लास्ट डेट रखी गई है दोपहर में 2 बजे। आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ इस तरह से दे रखा कि आपका जो है चेयरमैन आरआरबी चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। एक्टिंग फॉर द ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वाइट्स ई टेंडर अगेंस्ट टेंडर नंबर, ये आरआरबी चंडीगढ़ ईसीए RFP 24-25 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसको 19/7/2024 को जो है जारी बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेक्निकल फाइनेंशियल बिड वगैरह सब कुछ किया जाएगा और आपका टेक्निकल जो है ईसीए टेंडर फाइनलाइज किया जाएगा। अब नेम ऑफ वर्क अभी आपको पता है एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए के रिगार्डिंग दिया गया है, जो कि रिजल्ट पैनल वगैरह सब कुछ बनाएगा फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन 7 CPC पे मैट्रिक्स फॉर वेरियस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN। देखिए आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 01/2024 RPF SI और 02/2024 मतलब कि आपका RPF का कांस्टेबल का यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। अब टेंडर टाइप आपका नॉर्मल दे रखा है, ओपन टेंडर है, जो चाहे वो मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है कंपनी, और 2 पैकेट सिस्टम वगैरह दिया गया है। अब यहाँ पर जो अर्नेस्ट मनी वगैरह सब कुछ दे रखा है। इसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स की कॉस्ट वगैरह भी सब कुछ दे रखा है, और जो इसकी जो पीरियड रखी गई है कंप्लीशन की वो 24 मंथ मतलब कि 2 साल तक के जो इसको वैलिडिटी दिया गया है टेंडर जिसको भी मिलेगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए बिडिंग जो स्टार्ट होगी इसकी 5 जुलाई 2024 को स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे आएंगे तो लोवेस्ट टू हाई सब कुछ दे रखा है इस तरह से, और आपके जो नंबर दिए रखे हैं इस तरह से सब कुछ दे रखा है। यूनिट पर रेट मतलब जितने कैंडिडेट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका अमाउंट बनेगा, सब कुछ इस तरह से दे रखा है। अब दोस्तों यहीं पर अगर बात करें तो कई सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे कि यहाँ पर RPF कहाँ लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जब नीचे आएंगे तो आपको 6 नंबर का एक पॉइंट दिखाई देगा। नीचे आने पर हमको देखिए यहाँ पर एक 6 नंबर का पॉइंट दिखाई देगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद टेंडर, तो डॉक्यूमेंट नेम में आपका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा टेंडर डॉक्यूमेंट RPF2। RPF मतलब कि आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो RPF2 दिया गया है टेंडर डॉक्यूमेंट RFP। तो इसका डिस्क्रिप्शन मतलब कि दे रखा है डॉक्यूमेंट्स का। NIT 19/6/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी हम डाउनलोड करके आपको बता देंगे जो इनको जो है डाउनलोड जो है अपलोड किया है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपको जो है सामने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में जो है दिया गया है, तो इसको हम ओपन करके बताते हैं। तो दोस्तों हम वापस उसी पेज पर आ गए। तो देखिए जब नीचे आएंगे तो देखिए आपको टेंडर डॉक्यूमेंट RPF, टेंडर डॉक्यूमेंट RFP मतलब कि RPF आपको शो करेगा। तो इसे हम आपके सामने ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हम इसे डाउनलोड करके फिर से ओपन करेंगे तो देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है रिक्वेस्ट फॉर
प्रपोजल RFP फॉर इंगेजमेंट एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, मतलब कि पूरे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों नीचे आने पर आपको पूरा जो है एग्ज़ाम ECA टेंडर के रिगार्डिंग यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ दे रखा है। और यहाँ पर जो है सारी एजेंसी के रिगार्डिंग भी दे रखा है कि उनको कौन कौन से जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और गाइडेंस वगैरह को फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है 2.4 पर फंक्शंस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के द्वारा कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, NTPC का ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, फिर आपका पैरामेडिकल कैटेगरी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज, लेवल 1 पोस्ट मतलब ग्रुप D। और इसके बाद ही देखिए RPF की भी एग्ज़ाम अभी जो है RRB के द्वारा ले जा रहा है। GDC एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है RRB के द्वारा, जिसमें कई सारे जो है स्टेज है। देखिए आपका CBT 1 होता है फर्स्ट स्टेज, CBT 2 अगर रिक्वायर होता है किसी एग्जाम में तो चाहिए होता तो लेता है। CBAT मतलब साइको टेस्ट की अगर ज़रूरत होती है तो लेता है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट में आपको लेना पड़ता है, ASM स्टेशन मास्टर में लेना पड़ता है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ, ट्रांसलेशन, स्टेनोग्राफी वगैरह हुआ अगर किसी एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होता है तो, फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंपलसरी है। उसके बाद जो है मेडिकल एग्जाम भी कंपलसरी होता है। दोस्तों उसके बाद 4.2 का एक पैराग्राफ है जिसमें ब्रीफ ऑन CBT के रिगार्डिंग यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें आपको D पॉइंट आपको देखना होगा। देखिए जनरेशन एंड होस्टिंग ऑफ कॉल लेटर्स एंड इंटीमेशन टू कैंडिडेट्स थ्रू SMS एंड ईमेल फॉर CBT ऑफ ऑल स्टेजेस इंक्लूडिंग फॉर कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, फिजिकल मेजरमेंट PMT फॉर RPF एग्ज़ाम्स एंड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फॉर लेवल 1 एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो PET लिया जाता है और PMT लिया जाता है वो RPF एग्ज़ाम के लिए लिया जाता है, और PET जो है आपका सिर्फ और सिर्फ PET अगर जो चाहिए होता है तो वो ग्रुप D के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर RPF के रिगार्डिंग दिया है कि आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PMT के लिए जो कॉल लेटर होता है वो भी SMS और ईमेल के थ्रू आपको कैंडिडेट्स के जो है उसके बारे में अलर्ट करना होगा। उसके बाद एक और पॉइंट है 4.3.10 10 में। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो ECA विल हैव टू मैच द बायोमेट्रिक LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ DV इन RRB, RRC, RPF मतलब कि RRB के ऑफिस में या RRC के ऑफिस में या फिर RPF के ऑफिस में। तो उसी टाइम पर जो है ECA जिसको भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का जो है ECA टेंडर मिलेगा तो वो ही जो है ECA टेंडर ही जिसको मिलेगा ECA टेंडर वही कंपनी के जो है कैंडिडेट्स बायोमेट्रिक लेंगे, जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेंगे और फोटोग्राफ वगैरह भी लेंगे RPF के ऑफिस में या फिर RRB RRC के ऑफिस में जहाँ भी DV वगैरह होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इसको जो है NIT डेटेड 19/6/2024 को ये भी PDF आपके सामने ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसे ओपन किया तो देखिए वही जो सेम कंडीशन आपको इंग्लिश में दे रखी है वही हिंदी में दे रखी है। रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा यहाँ पर दिया गया है कि आपका 19/6/2024 को जारी किया गया है और 19/7/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है टेंडर की। और ये सब कुछ जो इंग्लिश में दे रखा है और वहीं पर जो है इसको हिंदी में भी इस तरह से आपको दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए इसकी जो है वैलिडिटी रखी जाएगी ECA टेंडर की। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जो 3/10/2019 की जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शन रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये सारे टेंडर में जो है इसको अप्लाई करते हैं, अलाउ करते हैं, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट होता है सारे ECA टेंडर के रिगार्डिंग। रेलवे भर्ती बोर्ड वगैरह हो या फिर रेलवे का कोई भी टेंडर हो तो इसको फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनली जो है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स SI और कांस्टेबल दोनों ही छात्रों के लिए, दोनों ही एग्ज़ाम के छात्रों के लिए यहाँ पर खुशखबरी आ चुकी है कि यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा फास्ट कर दिया गया है और आपका RPF SI और कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो है ECA टेंडर जारी करवा दिया गया है। अब देखिए 19/7/2024 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। फिर आपका टेक्निकल बिडिंग होगा, उसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग होगा। तो मे भी चांस है कि इसका जो RPF का एग्ज़ाम होगा वो पहले तो नहीं, लेकिन जो है RRB ALP और RRB टेक्नीशियन इन दोनों एग्ज़ाम के बाद ही होगा। तो ये भी मान के चलिए कि आप लगभग इसका जो है एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर में होगा RPF SI और कांस्टेबल की एग्ज़ाम। इससे पहले होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका भी 2 महीने लगभग जो है इसको ECA टेंडर कंप्लीट फाइनलाइज होने में लग जाएगा और बीच में अभी आपका ALP का भी हो जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए जो है आपका टाइम लगेगा और सितंबर से अक्टूबर में ही जो है RPF का SI और कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।